हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आज की जो रीडिंग है वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के ऊपर होगी। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि नो कॉन्टेक्ट ब्लॉक सिचुएशन पर प्लीज़ रीडिंग कर दीजिए। बहुत 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 रिक्वेस्ट थी। और जो मैंने आपसे सजेशंस ली थी उसमें भी आपने मुझे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स बताए। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत मेहरबानी। मुझे बहुत अच्छे लगे आपके टॉपिक्स और एक एक करके मैं वो टॉपिक सारे जो है वो कवर करूँगी। लेकिन पहले मुझे नो कॉन्टेक्ट का करना था क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू योर पर्सन, जो भी पर्सन जिनके साथ भी आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, तो आपने उनका जो नेम इनिशियल है वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये ओवरऑल एनर्जीज हैं आपकी। ग्रुप नंबर ए में है आपके पर्सन का नाम, तो आपने ग्रुप नंबर ए सेलेक्ट करना है। ग्रुप नंबर बी में है तो ग्रुप नंबर बी सेलेक्ट करना है। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मुझे इंस्टा पर भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स बाय करनी है तो आप मुझे इंस्टा पर कांटेक्ट कीजिए। इसके अलावा मेरा कोई यहाँ पर नंबर वगैरह, कांटेक्ट नंबर कुछ भी नहीं है। अगर कोई देता है तो वो फेक है। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इंस्टा पर ही मिलूंगी। वहाँ पर आप आएँ, ज्वाइन करें मुझे, आपको वहाँ पर भी मैं वहाँ पर आपको अवेलेबल होंगी। लिंक आपको मेरी इंस्टा का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको टाइम स्टैम्प्स भी वहीं से मिल जाएंगे। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन का करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए, क्या कोई मूवमेंट है भी या नहीं है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह क्या है, आप दोनों की जो फीलिंग्स हैं, आप दोनों की जो क्या चल रहा है दोनों के माइंड में। ठीक है, तो आपने अगर ये ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, अगर आपके पार्टनर का नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 1 में आता है तो देख लेते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, ब्लॉक सिचुएशन में एक्चुअली क्या चल रहा है आप दोनों के बीच। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा प्लीज़, ये जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो बहुत फ़र्क है दोनों चीज़ों में। तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको आपने क्लेम करना है, ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को अपने ऊपर मत डालिएगा। तो जो चीज़ नहीं आपसे रेजोनेट होती उसको जाने दें। तो आपके लिए जो ओवरऑल एनर्जी आई है वो यहाँ पर है मिस्टिक। सॉरी, आज अगर मैं आपको थोड़ी लो लगूँ तो आई एम सॉरी फॉर दैट, पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से रीडिंग करूँ। ठीक है, तो यहाँ पर है मिस्टिक। कोई है तो सही यहाँ पर जो आप पर नज़रें जमाए हुए हैं। मे बी आपकी आइज़ ग्रीन है या आपके पार्टनर की आइज़ ग्रीन है या ब्लू है, ग्रीन है, हेज़ल ब्राउन आइज़ हैं, कुछ तो है यहाँ पर, आइज़ से कुछ है, या इनको आपकी आइज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी, आप रोए बहुत हैं इनके लिए, समथिंग इज़, या ये पर्सन बहुत रो रहे हैं, या मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि बिकॉज यहाँ पर बटरफ्लाई है, यहाँ पर बीच में एक, आप देखें, मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं क्योंकि मिस्टिक है यहाँ पर, तो आप कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो। आप अगर बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा देख रहे हो तो इसका मतलब कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इतना आसान नहीं होती। कभी आप मूड स्विंग्स होते हैं, कभी आप बहुत अच्छा फील कर रहे होते हो, कभी आपको पुरानी यादें भी आ जाती हैं, कभी आप फील करते हो कि ठीक है मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए। मे बी आप 11-11, 10-10 बहुत देख रहे हो, उसका मतलब कि साइकिल कंप्लीट हो चुका है। अब आपको खुद पर ध्यान देना चाहिए। अब आप सही पाथ पर हो, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी से गुजर रहे हो। बेसिकली आप एक स्पिरिचुअल जर्नी से गुजर रहे हो, काफ़ी मिस्टिक होते जा रहे हो, काफ़ी सारी चीज़ों का आपको समझ आ रहा है। ठीक है, जो पहले समझ में नहीं आती थी वो चीज़ें अब आपको समझ आने लगी हैं। ठीक है, फिर चाहे वो रिलेशनशिप के हवाले से हों या फिर आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से हो कि आपको क्या करना चाहिए, या आप क्या कर रहे हो या क्या हो रहा है आपके आसपास, उन चीज़ों की समझ आ रही है जो पहले नहीं थी। यानी कि अपने अंदर बदलाव ला रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि क्या है यहाँ पर सिचुएशन एंड एनर्जीज आपके पार्टनर की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। आपकी एनर्जीज इसीलिए देख रही हूँ ताकि हमें कुछ क्लैरिटी, अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बहुत मतलब इजी नहीं होती है। एक ऐसा इंसान जो आपसे बात नहीं कर रहा है, उसने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपको पता नहीं होता उसके माइंड में आकर चल क्या रहा है, किस लिए उसने आपको ब्लॉक किया है। ठीक है, तो उसके लिए आपकी एनर्जीज यहाँ पर निकालना बहुत ज़रूरी है कि अगर इन केस इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपको कुछ गाइडेंस दी जाती है एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, अगर आपको
मूव ऑन हो जाना चाहिए, या फिर आपको क्या करना चाहिए कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करे, या गुंजाइश है भी या नहीं है, तो वो समझ आ जाती है हमें। और आप तो वैसे ही आप तो वैसे ही मुझे लगता है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, तो आपको तो मेरे ख्याल में समझ जाना चाहिए, बल्कि आप काफ़ी हद तक समझ चुके हो, लेकिन सिर्फ आप कंफर्म करने के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, मुझे पता है। लेट्स सी। बहुत सारे आ गए। प्लीज इंजन्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स हमें। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जीज, ट्रैप्ड इन फेयर्स, चूज वाइजली, ओके, थैंक यू सो मच, सफरिंग इन साइलेंस। आपकी एनर्जीज देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स, मेरे व्यूअर की क्या एनर्जी है नो कॉन्टेक्ट ब्लॉक सिचुएशन में, हमें प्लीज़ बता दीजिए। थैंक यू सो मच। मैंने कहा था मिस्टिक। देखें कितनी जल्दी आपके कार्ड्स आ गए। आपकी पर्सन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है, कार्ड्स बहुत देर से आ रहे थे, और आपकी एनर्जीज देखें कितनी जल्दी जल्दी कार्ड्स आ रहे हैं। पार्टनरशिप, अलायंसेज है यहाँ पर, द वेटिंग गेम है, 3 है, नंबर 2 है यहाँ पर, पेशेंस है यहाँ बॉटम एनर्जी में, एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। ये बॉटम एनर्जी जो है ये मैं यहाँ रखूँगी क्योंकि ये ओवरऑल एनर्जीज हैं। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर जो है ना, इनको कुछ चिंताएं सता रही हैं आपको लेकर। मे बी हो सकता है इन्होंने खुद को बहुत ही खामोश कर दिया है, सफरिंग इन साइलेंस। मे बी ये हर्मिट मोड में है, किसी से बात करना इनको अच्छा नहीं लग रहा है आजकल, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर द वेटिंग गेम है एंड यहाँ पर पार्टनरशिप, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, ये जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ये आपकी तरफ से ज़्यादा है। आई डोंट नो, मुझे हो सकता है मैं दो सिनेरियो हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको नो कॉन्टेक्ट मतलब ब्लॉक किया है, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, या लेस कॉन्टेक्ट में हो। मुझे यहाँ आपकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है कि आपने शायद इस पर्सन का बहुत ज़्यादा वेट किया। मैं अभी क्लैरिफाई करूँगी, पता चल जाएगा। बट एक कहते हैं ना कि एक वेट की भी एक लिमिट होती है। ये हमेशा साइलेंस में रहे, या ऐसे रहा होगा कि जब भी आपने कोई सॉलिड बात अगर इनसे मांगी होगी, कोई मतलब जैसे कमिटमेंट की बात की होगी, या कोई ऐसी सीरियस बात की होगी, तो ये पर्सन हमेशा इधर उधर आए बाएं शाये होते होंगे, या साइलेंस ट्रीटमेंट आपको देते होंगे। आई डोंट नो, कुछ ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। अब आप चाहते हो कि या तो मैं चुपचाप एक जगह बैठकर वेट करूं खामोशी से, ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस चल रही हैं यहाँ पर, मेडिटेशन कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो। समटाइम्स थोड़े से आपके मूड स्विंग्स होते हैं, समटाइम्स आप थोड़ा सा दुखी हो जाते हो, क्योंकि अभी भी आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन को अपने माइंड से निकाल नहीं पाए हो पूरी तरह से। आपने सब कुछ टाइम के हवाले, डिवाइन के हवाले, वक्त पर छोड़ दिया है। जो होगा वो देखा जाएगा। इतने में आप या तो आपको कोई ऐसी ऑफर आई है किसी और पर्सन की, क्योंकि यहाँ पर पार्टनरशिप एनालिसिस आप बहुत सोच रहे हो कि क्या मुझे वेट करना चाहिए या फिर मुझे, क्योंकि यहाँ से तो कोई आ नहीं रही ना कहानी, यहाँ से तो साइलेंस लगी पड़ी है, यहाँ से तो कुछ समझ में आ नहीं रहा कि वो क्या बंदा चाह रहा। हालांकि ये ट्रैप्ड हैं, ठीक है, इनको डर है किसी चीज़ का कि मुझे वाइसली चूज करना है। कहीं अगर मैंने फैसला गलत कर दिया तो बहुत सारी चीज़ों से हाथ धोना पड़ जाएगा, ठीक है। ये बहुत सारे फेयर्स में ट्रैप्ड हैं, इसीलिए ये खामोश हैं, आपका वेट कर रहे हैं कि जैसे आप हमेशा की तरह आ जाते हो इनसे और इनके पीछे बैगिंग करते हो और इनसे प्यार करते हो, आप अभी भी आप वैसा ही करोगे। तो ये चुप हैं क्योंकि इनकी अपनी लाइफ में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको इन्होंने चूज करना है, यानी उन राहों को भी चूज करना है इनको। तो और इनको ऐसा भी फेयर है, इनको ये भी डर है मेरे ख्याल से कि कहीं आप इनको छोड़कर किसी और को ना चूज कर ले, ये भी इनको फेयर है, ये भी इनको डर है अभी।
कि कहीं ऐसा ना हो आप कहीं इनको छोड़ के कोई और रहा, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप अब सोच समझ के फैसला कर रहे हो, क्योंकि मैं तो सिर्फ तुम्हारे जज्बातों के साथ खेलता रहता था, तुम्हें यूज़ करता था, टाइम पास करता रहता था, राइट। तो अब क्योंकि तुम्हें अक्ल आ चुकी है, यस, आप सोच रहे हो, आप इस रिलेशनशिप पर आपने ये सोचना शुरू कर दिया है। देखिए कितने प्यारे कार्ड्स आए हैं आपके, द वेटिंग गेम, ए क्लियर्ड मोशंस, पार्टनरशिप एनालिसिस, द मिस्टिक, ओवरऑल एनर्जी है। ओवरऑल एनर्जी इन सेंस कि आपकी भी और आपके पार्टनर की, आपके पार्टनर को लगता है आप बहुत ज़्यादा मिस्टिक हो चुके हो, अब आप बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि साइकिक हो चुके हो, अब आप शायद मुझे, मेरी ज़्यादा नहीं चलेगी, मेरी ये सारी चीज़ें अब आप नहीं करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे। जैसे होता है ना कि एक बंदा आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता है, राइट, या फिर वो बस आपके साथ टाइम पास ही करता रहता है, चलता रहता है जब तक कहानी चल रही है, क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है। आई डोंट नो, पर यहाँ पर मुझे फीलिंग, क्योंकि आपकी एनर्जी में ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो या तो आपके साइड से है या इनके साइड से है, मगर है। तो अब इस पर्सन को ये चीज़ समझ आ गई कि आप शायद अब समझ चुके हो उनकी चालाकियों को, या फिर मे बी अब आप सही फैसला करने लगे हो अपनी ज़िंदगी का। अगर अब मैंने कुछ नहीं किया तो फिर कभी भी नहीं कर पाऊंगा। आपके जाने के बाद ये पर्सन बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, किसी से भी बातचीत इनकी नहीं है, बंद है, और आप बहुत, मुझे लगता है आप टाइम का वेट कर रहे हो कि क्या पता अभी भी, मुझे लगता है आपके पास और है, ऑफ़र है आपके पास। हो सकता है कि आपके घर रिश्ते आ रहे हैं, आपके पास ऑफर्स आ रही हैं, या कोई आप जिनके साथ वर्क करते हो वो आप में इंटरेस्टेड है, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आप चाह रहे हो कि आप उनके साथ पार्टनरशिप कर लो, लेकिन अभी भी आप थोड़ा और वेट करना चाहते हो, सोच रहे हो कि क्या पता ये पर्सन वापस आ जाएं, क्योंकि आप चाहते हो कि आप उनको चूज़ करो, बट उधर से अभी भी खामोशी है, क्योंकि ये शुरू में भी इतने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाते थे और अभी भी खामोशी ही है इनकी तरफ से। बस अपने ही फेयर्स में ट्रैप्ड हैं, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी राह को चूज़ करूं, आपको चूज़ करूं या अगर थर्ड पार्टी है तो उसको चूज़ करूं, अगर थर्ड पार्टी है तो। बिकॉज मुझे लग रहा है हो सकता है थर्ड पार्टी इनके फाइनेंसेस हों, करियर हों, या फैमिली इश्यूज़ हों। ये बंदा मुझे फैमिली इश्यूज़ में घिरा हुआ लग रहा है। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं ताकि हमें और थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए। ट्रैप्ड इन फेयर्स क्यों है यूनिवर्स, प्लीज जो है ना हमें क्लैरिफाई कर दीजिए, व्हाई दिस ट्रैप्ड इन फेयर इज हेयर। थैंक यू सो मच। एम्परर, एस ऑफ सोर्ड्स। देखिए ये जो पार्टनर है ना आपके, वेट में सारे कार्ड पहले देख लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर एम्परर है, एस ऑफ सोर्ड्स है, व्हाई दिस चूज वाइजली, व्हाई दिस चूज वाइजली इज हेयर, प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए। चूज वाइजली नंबर 7 यहाँ पर क्यों है। ओके, 5 ऑफ कप्स, सफरिंग इन साइलेंस क्यों है, किस वजह से ये साइलेंस है। इनका नेक्स्ट एक्शन भी चेक करेंगे कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, कुछ नेक्स्ट एक्शन के बारे में इन्होंने सोचा भी है या नहीं सोचा है। मैसेजेस भी चेक करेंगे, कुछ कहना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वैंड्स। Why this 5 of wands is here? किससे? Oh my God. Okay. 9 of swords. Why this activated motion is here? Please join, clarify कर दीजिए। Tower. Partnership and alliances क्यों है यहाँ पर? Partnership and alliances क्यों है यहाँ पर? वाओ, 10 ऑफ कप्स। द वेटिंग गेम यहाँ पर क्यों है? आपकी एनर्जीज तो बहुत क्लियर हैं, आपका सोचने समझने का तरीका चेंज हो चुका है, या द वेटिंग गेम आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो। मैं भी बता देती हूँ, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। या 8 ऑफ कप्स, मैंने कहा था ना कि आपकी तरफ से मुझे ये वॉक अवे करना, मतलब आपकी तरफ से किस्सा ख़त्म हुआ है, आपने कहीं ना कहीं इस रिश्ते से मूव ऑन किया है। मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जीज लग रही है,
या तो आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, या अगर ब्लॉक नहीं भी किया है ना तब भी आप इतना इनसे बात नहीं कर रहे हो, मतलब आपने ख़त्म कर दिया अपनी, क्योंकि अब आप अपनी ज़िंदगी में नया मौका देना चाहते हो, अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को, नया पर्सन चाहते हो, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो, वो इंसान जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे। अब आप देख रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, चीज़ों को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पर टावर मोमेंट है। अब आप देखें, ये जो टावर मोमेंट आया है, मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको कुछ बोल दिया है, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी हरकत आपके सामने की है कि आपका, जैसे होते हैं ना 14 तबके बंदे के रोशन हो जाते हैं कि ओ माय गॉड, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी या सोच रहा था, यहाँ तो कुछ और ही कहानी है। ये तो मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई इनिशिएट लेंगे या भी लेंगे, नहीं लेंगे, या कुछ तो है यहाँ पर, जिस चीज़ ने आपको एकदम से जैसे झटका दे दिया, आपकी ज़िंदगी को उथल पुथल कर दिया, आपको सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि घर वाले प्रेशर कर रहे हैं मेरे ऊपर, मुझे बात करनी पड़ेगी कि हाँ भाई करना है तो ठीक है, अदरवाइज मेरे पास जो ऑप्शन है मैं उसको यूज़ करूँ। बिकॉज आप चाहते हो, आप फैमिली चाहते हो, ये 10 ऑफ कप्स चाहते हो, आप शादी चाहते हो, आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये पार्टनर आपसे आए, आपसे बात करें, आप इनके साथ फैमिली चाहते हो। बट अगर आपको कहीं और तीसरी सिचुएशन नज़र आ रही है, कहीं और अगर ऐसा इंसान जो आपको इक्वल गिवन, तो आपका दिमाग, आपका माइंड, आपका मिस्टिसिज्म, जो आपका मिस्टिक माइंडसेट है, वो ये कहता है कि भाई चूज कर लो, क्योंकि यहाँ लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन बिल्कुल सही बोल रही है आपको। लेकिन आप कंफ्यूज हो, द वेटिंग गेम, आप इसीलिए वेट कर रहे हो बिकॉज 2 ऑफ सोर्स, आप कंफ्यूज हो। अभी भी आप किसी टाइम, मैंने कहा ना कि टीयर्स आ जाते हैं आंखों में आपके, या अभी भी आप थोड़ा बहुत परेशान हो, दिक्कत में हो, कंफ्यूज हो, क्या करना चाहिए, कैसे, मतलब मुझे हाँ चले जाना चाहिए अपने किसी और के साथ चूज़ करना चाहिए, या फिर इन्हीं का वेट करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। आप कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि आप पूरी तरह से, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, पर आप पूरी तरह से इस पर्सन से अभी भी बाहर नहीं आए हो, इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो कंफर्म करने के लिए। यस, यू आर कंफ्यूज्ड। मुझे लगता है आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या 2 से ज़्यादा हैं, या हो सकता है आपके घर रिश्ते आ रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि भाई एक फैसला करके बताओ, और आप परेशान हो कि मैं क्या करूं। बट कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच जिसने आपको फैसला करने पर मजबूर कर दिया है। आप अपना माइंडसेट बना चुके हो कि मुझे ये फैमिली चाहिए, मुझे ये लव चाहिए, मुझे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो, आप थोड़ा टाइम लेना चाहते हो, आप थोड़ा इस पर्सन को और टाइम देना चाहते हो कि क्या पता कि ये सुधर जाए, या क्या पता कि ये वापस आ जाए। जहाँ दूसरी जगह अगर आपके पार्टनर की बात की जाए ना, मैं इनका नेक्स्ट एक्शन देखूंगी अभी थोड़ी देर में, तो पता चल जाएगा, फिर आपको भी क्लैरिटी मिल जाएगी फाइनली कि आपने क्या करना चाहिए। ठीक है, वैसे तो ये जर्नल रीडिंग हो रही है, लेकिन आपको लगे, आपकी इंट्यूशन कहे कि यही क्लैरिटी है, मुझे मिल चुका है मेरा जवाब, तो ठीक है, वही करना है आपने। यहाँ पर एम्परर है, एंड यहाँ पर ट्रैप्ड इन फेयर को क्लैरिफाई किया था, तो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स। एंड देखिए, ये पर्सन जो है ना, ये आपसे न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, ये वापस आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, एरीज की एनर्जी और स्कॉर्पियो की एनर्जी, कैंसर की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एरीज, यहाँ पर ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांग नजर आई हैं मुझे। लेकिन इनकी ईगो इनको रोक देती है, ये बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है। हालांकि इनको फेयर्स हैं, इनको पता है कि कहीं आप 5 ऑफ कप्स, या इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में करने के लिए, इनके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। 7 ऑफ कप्स, इनके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, बट 5 ऑफ कप्स, ये उन चॉइसेस के साथ खुश नहीं है, ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी में है, ये खुश नहीं है। मे बी आपके पीछे रोए भी हों कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास रास्ता है, राहें हैं, चॉइसेस हैं, फिर क्यों मैं दिक्कत में हूँ, फिर क्यों परेशान हूँ, फिर क्यों मैं उसी को चाह रहा हूँ, मैं क्यों उसी की तरफ जाना चाह रहा हूँ। क्योंकि ये आपके पास आना चाहते हैं, ये इनके पास चॉइसेस हैं, लेकिन ये उस चॉइसेस को, उन चॉइसेस को देख नहीं रहे हैं, वहाँ पे कि खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे। यहाँ पे एम्परर आया है, तो इनकी सबसे बड़ी मजबूरी ही मुझे ये दिख रही है, या तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत जिम्मेदारियां हैं घर की, कास्ट कल्चर इश्यूज़ का यहाँ पर है मसला, या तो ये प्रोवाइडर हैं, जाहिर बात है इनको ही सब कुछ करना पड़ता है, देखना पड़ता है, या फिर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, सिंपल, या ऑलरेडी मैरिड हैं, या कमिटेड हैं, या फिर किसी के साथ कमिटमेंट में मतलब जाना चाहते हैं, आई डोंट नो, पर कुछ तो है यहाँ पर। अब ये आपके बगैर खुश नहीं हैं,
इनके पास चॉइसेस हैं, इनके पास ज़िंदगी है, इनके पास ज़िंदगी में सब कुछ है, मटीरियलिस्टिक चीज़ें भी बहुत हैं, काफ़ी स्टेबल लग रहे हैं मुझे, बट फिर भी ये उन चीज़ों के साथ खुश नहीं है क्योंकि आप नहीं हो। आपकी एब्सेंस, आपकी खामोशी इस पर्सन को ख़त्म करिए, आपसे न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, मुझे लगता है इन्होंने साइलेंस, सफरिंग इन साइलेंस, मुझे लगता है देखिए इधर भी रुख जो है नाइट ऑफ सोर्ड्स आप ही की तरफ है। मसला यहाँ पे ये है, इस पर्सन को ये दुख है कि आप दोनों का शायद लास्ट टाइम भी अगर झगड़ा हुआ होगा तभी ये साइलेंस हो गए, किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है, क्योंकि आपकी एनर्जी में टावर मूवमेंट आया है तो इनकी एनर्जी में 5 ऑफ वांड्स, यानी कुछ तो हुआ है दोनों के बीच, कोई ऐसा झगड़ा, कोई फसाद या कोई तो ऐसी बात हुई है, कुछ इन्होंने आपको कुछ बोल दिया है, आपने इनको कुछ बोल दिया है कि दोनों के बीच मतलब कुछ कहा सुनी हुई है, या इन्होंने कुछ बोला या आप खामोशी से चलो चुपचाप वॉक अवे कर गए, तो इन्हें बहुत तकलीफ हो रही है उस चीज़ की। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत ठीक नहीं है ये, ठीक है, ये रात को ठीक से सो भी नहीं पाते, इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, हालांकि इनका रुख आपकी तरफ है, लेकिन ये नाइट की एनर्जी में है अभी भी, क्योंकि ये कहीं और, ये इनको इस चीज़ का भी दुख है कि जो आप इनसे मांग रहे हो या जो आप इनसे डिमांड कर रहे हो वो ये आपको नहीं दे सकते, उससे कम में, मतलब अगर आप रह सकते हो तो कॉम्प्रोमाइज़ करो मेरे साथ, मतलब कि मैं सिर्फ अभी नाइट की एनर्जी में हूँ क्योंकि मेरी पीछे जिम्मेदारियाँ हैं। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो जिसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, काफ़ी पॉपुलर पर्सन है, या लेट्स से अपनी कम्युनिटी में बहुत पॉपुलर हैं, कोई ऐसे मतलब अथॉरिटी वाले बंदे हैं ये, इनकी बहुत रिस्पेक्ट है, लोग बातें बनाएंगे, या मैरिड हैं लेट्स से, तो वो चीज़ आपको नहीं दे सकते जो आप इनसे, आप ये मांग रहे हो इनसे, जो ये नहीं, ये देना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड, यानी मैं आऊँ तो जस्ट मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो और जस्ट फ्रेंडशिप ही कर लो, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, मैं मुझे ये चाहिए, और अब आप, मुझे लगता है आप उस चीज़ को चूज़ करोगे। आप कंफ्यूज्ड हो, आप वेट कर रहे हो कि अभी भी क्या पता ये आपको ये एनर्जी, ये वाली 10 ऑफ कप्स की एनर्जी दे दे, बट मुझे लगता है आपके पास कोई और चॉइस है, फॉर श्योर है, और आपकी इंट्यूशन कहती है कि मेरी वो चॉइस ज़्यादा बेहतर है, मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ से यही होगा, इमोशंस होंगे, सब कुछ होगा, न्यू बिगिनिंग होगी, आना जाना होगा, आपके बगैर भी खुश नहीं है। ये पता है क्या है, ये पर्सन, मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है, अब आप उस चीज़ को खरीदना चाहते भी हो, अब पर नहीं भी चाहते हो, मतलब आप उसको रखना चाहते हो अपने पास। देखिए, आप उसको अपने पास रखना चाहते हो, एक हाथ में है ये, एक हाथ में इनके जैसे कुछ पकड़ा हुआ है, या ये भी रखना है, लेकिन साथ में ये अथॉरिटी, पावर, पोजीशन भी नहीं छोड़ सकता हूँ, तो मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके रहो। तो अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि भाई मुझे इसके साथ ऐसे, अगर आपको अगर ऐसा रिश्ता कबूल है, अच्छा लगता है, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, छुप कर रह सकते हो इनके साथ, सीधी बात कहूँगी, ठीक है, मैं शुगर कोट नहीं करूँगी, तो गो हैड, आप कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, अपनी चॉइस है, तो कंफ्यूज मत हो फिर। और अगर आपको लगता है कि नो नेवर, मैं किसी ऐसे पर्सन से अब ज़्यादा डील नहीं कर सकती हूँ, या फिर मैं इस तरह नहीं रह सकती हूँ, या मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी या करूँगा, तो फिर आपको वो चॉइस जो है वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। लेट्स सी इनकी तरफ से नेक्स्ट मूव क्या है, और फिर इनके मैसेजेस भी हम चेक करेंगे। वैसे तो मैं क्लियर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं देखूँगी। 6 ऑफ सोर्ड्स, क्या आपको वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मूव ऑन हो जाना चाहिए। देखिए, सोर्स की एनर्जी बहुत आई है यहाँ पर, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरिस, एयर साइन, फायर साइन, वाटर साइन, इनके बर्थ चार्ट में प्लेसमेंट हो सकती है। प्लीज डिवाइन, इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा। थैंक यू सो मच। 6 ऑफ वैंड्स, लेकिन रिवर्स में है ये। इनका नेक्स्ट मूव, थैंक यू सो मच। एस ऑफ वैंड्स, द फूल। यस, ये आएंगे, आपसे बात करेंगे, ठीक है, आएंगे, ये बात करेंगे, शुरुआत करेंगे, आपकी तरफ आएंगे, बट एस ऑफ वैंड्स
क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स होता है सॉलिड ऑफर, कमिटमेंट ऑफर, जो ये उल्टा आया है, रिवर्स में आया है। तो अगर आप इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाएंगे, एक्सपेक्टेशंस लगाएंगे कि ये आपको सॉलिड ऑफर दें या आपके साथ विक्ट्री इनकी हो, तो वो मुश्किल लग रहा है। ये आएंगे आपकी तरफ, लेकिन सिर्फ एस ऑफ वैंड्स, पैशन, ठीक है, आपकी तरफ इनका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, पैशनेटली ये आपकी तरफ आएंगे। तो अगर ये ऐसा कुछ चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, अगर आप स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, तो थोड़ा सा सोच समझ के फैसला कीजिएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी कंफ्यूज्ड हो। तो ये आके आपको और कंफ्यूज करेंगे। आएंगे, ज़रूर आएंगे, ये बात बता रही हूँ मैं आपको, आएंगे ज़रूर, लेकिन क्योंकि इनकी मूवमेंट आपकी तरफ है, लेकिन ये बहुत पैशन लेकर आएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं खुलकर नहीं समझा रही, पैशनेटली, क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स अगर सीधा आता तो मैं कहती कि हाँ भाई विक्ट्री है यहाँ पर। ये रिवर्स में आया है। रिवर्स का मतलब कि ये फिलहाल आपको ये वो विक्ट्री, सक्सेस वो नहीं दे सकते हैं, और हो सकता है कि अपनी प्राउड में भी आए, क्योंकि प्राउडी भी बहुत है, ईगो भी बहुत है। अगर आपने वॉक अवे किया है तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए कि बस ये मुझे मिल जाए, हासिल हो जाए। तो बी केयरफुल। आई डोंट नो, मुझे इसमें ऐसी एनर्जी आ रही है कि यहाँ पर पैशन बहुत है। हाँ, ये आप खुश नहीं हैं आपके बगैर, बहुत दुखी हैं, बहुत उदास हैं, बट कहीं पर भी मुझे वो चीज़ नहीं दिखाई दी जो यहाँ है, जैसे आप चाह रहे हो, इमोशंस। ये सिर्फ शायद मतलब जैसे होता है ना कि ये मैं वापस बस जाऊँ, तुमसे जुड़ा रहूँ, तुमसे कनेक्टेड रहूँ बस, क्योंकि यहाँ पे इनकी नीड पूरी होती है, पैशन पूरा होता है इनका आपकी तरफ। आप हो सकता है बहुत अट्रैक्टिव हो, इसी बहुत अट्रैक्टिव हो, ये बहुत आपको लाइक करते हैं, बहुत बहुत पसंद करते हैं आपको। बट बात तो तब बनेगी ना कि जब सॉलिड ऑफर लेकर आए, आपको कंफ्यूज ना करें। आप खुद इंट्यूटिव हो, आपको कंफ्यूज होना भी नहीं चाहिए। लेट्स सी, इनका मैसेजेस देख लेते हैं। मैं मैसेजेस के कार्ड्स लेके आती हूँ, वेट। लेट्स सी क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्लैरिटी, फेथफुल, डोंट हेट मी, ऑब्स्टिकल्स। यस, उन्हें पता है, आपको भी पता है, ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन आपको भी पता है, इनको भी पता है कि ऑब्स्टिकल्स हैं, दोनों के भी चैलेंजेस हैं। बट क्योंकि हो सकता है आप दोनों का ये सोल कनेक्शन हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, पास्ट लाइफ का कार्मा हो, जो इस लाइफ में आपको ये देखना था, इनके साथ आपको कुछ बनना था, अपना स्पिरिचुअल जर्नी पर जाना था, अपना जो एक कहते हैं ना कि अब अगर ये नहीं टकराते तो शायद आप कुछ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में, स्पिरिचुअल जर्नी पर नहीं निकलते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप समझ नहीं पाते, आप अपना लाइफ पाथ समझ नहीं पाते। अगर ये नहीं आते आपकी लाइफ में तो इनका आना ज़रूरी था, लेसन सिखाना था इनको। लेकिन आपको क्लैरिटी मिलेगी, बहुत जल्दी मिलेगी, ये बहुत जल्दी आएंगे, विदिन 3 वीक्स या 3 मंथ्स और भी लग सकते हैं, लेकिन ये आपके पास आएंगे और आपको एकदम शीशे की तरह सारी क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई मुझे क्या करना है। आप एकदम सही डिसीजन लोगे, सही फैसला करोगे। बिकॉज यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि डोंट हेट मी, मतलब कि मुझसे नफरत मत करो, मैं तुम्हें वो नहीं दे पाऊंगा जो तुम मांग रहे हो। क्यों नहीं दे पाऊंगा वो तुम्हें अच्छी तरह पता है, तो प्लीज़ मुझसे नफरत मत करो। हाँ, वो चीज़ आपको फेथफुल हो, आप फेथफुल रहने के लिए कहा जा रहा है। ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, विदिन 3 वीक्स में ही मिल जाएगी ये कि क्या करना है, रहना है या मूव ऑन हो जाना है। इनके साथ ही रहना है, क्या ये आगे जाके ऑफर करेंगे, सॉलिड ऑफर लेके आएंगे, या फिर मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए। क्योंकि इन्हें लगता है कि आप इनसे नफरत करते हो, ये आना चाह रहा है। यू मेक मी फील अडॉर्ड, कमिटमेंट एंड वर्गो। तो ये वर्गो हो सकते हैं, कमिटमेंट मिल सकता है, चांसेस हैं, या ये देना चाहते हैं बट सम सर्कमस्टेंसेस, सम ऑब्स्टिकल्स, ये वहां पर फंसे हुए हैं। ठीक है, हीलिंग प्रोसेस, मैंने कहा था हीलिंग हो रही है, देख लीजिए। हो सकता है दोनों की हीलिंग हो रही है, वो भी समझ रहे हैं रिश्ते को, आप भी समझ रहे हैं। तो थोड़ा 3 मंथ्स या 3 वीक्स से ज़्यादा वेट मत करना। अगर 3 मंथ्स में, 3 वीक्स में आपको क्लैरिटी मिल जाती है इनकी तरफ से, तब तो ठीक है। अदरवाइज जो आपके पास चॉइस है, आपको वो चॉइस मान लेनी चाहिए, अपने घर वालों की बात मान लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उन्हें भी तकलीफ ना दें अब आप। यही थी आपकी आज की रीडिंग।
मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 20। अगर आपके पर्सन का जो नेम इनिशियल है, जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन, ब्लॉक सिचुएशन चल रहा है, तो या लेस कांटेक्ट है, लेट्स से अगर आप बहुत कम बात कर रहे हो तब भी, यानी कि है लेकिन नो कांटेक्ट सिचुएशन, तो देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी ये है, और देखेंगे कि उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं आपके लिए, और उनका नेक्स्ट मूव भी देखेंगे, और आपकी एनर्जीज भी चेक करूंगी। और आपकी एनर्जीज चेक करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी कन्फ्यूजन्स और आपकी दिक्कतें भी खत्म हो कि आपको एक्चुअली करना क्या चाहिए, या रहना चाहिए सिचुएशन में, या मूव ऑन हो जाना चाहिए। क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बहुत मतलब इतना ईजी नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है, तो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही होती है कि अगला बंदा क्या चाह रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। उसके लिए आपकी सोच, आपकी एनर्जीज को यहाँ पे पिक करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड आया है वो है द विजन। भाई दूरियां तो हैं, ठीक है, मुझे लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है, लेकिन दोनों एक जैसे हो, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, तो हो सकता है कि ट्विन जर्नी में हो सकता है। मैं बहुत रेयर है, ट्विन जर्नी सब नहीं कर सकते। हो सकता है आपके ये सोलमेट हो, बट ये आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर अब इनके अंदर वो क्लैरिटीज आ रही हैं, इनका माइंड सेट चेंज हो रहा है आपको लेकर। इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के बाद आपको लेकर, इस सारी सिचुएशन को लेकर अब उनका माइंडसेट क्लियर हो रहा है या चेंज हो रहा है। यहाँ पर पीछे देखिए पहाड़ भी है, तो मे भी हो सकता है कुछ ऑब्स्टिकल्स, कुछ चैलेंजेस हों, लेकिन फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं कि मुझे ये मतलब चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया है इन्होंने, क्योंकि ये आपके साथ रहना चाहते हैं। सोल लेवल पे आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, सोल लेवल पे, जो जैसे हम 5D लेवल कहते हैं ना, तो आपकी सोल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। चाहे आप अगर दूर भी हों तो आपको पता चल जाता होगा, ये उदास हैं, आपको पता चल जाता होगा, आपको मिस कर रहे हैं, आपको पता चल जाता होगा। ये कनेक्शन बहुत गहरा है और मजबूत भी, बाय द वे। लेट्स सी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्यों है, क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स में बता दीजिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्यों है यहाँ पर। पहले आपके पार्टनर की एनर्जीज निकालूंगी, फिर आपकी। वाई दिस नो कॉन्टेक्ट इज हियर, प्लीज़ हमें बता दीजिए मेरे के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज़ 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 डिवाइन प्लीज़, थैंक यू। कार्ड्स आ नहीं रहे हैं, थैंक यू सो मच। दो और थैंक यू सो मच। Heartache and lost, light, power, मेरे व्यूअर की क्या एनर्जीज है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, प्लीज हमें बता दीजिए व्यूअर की क्या एनर्जीज। थैंक यू सो मच। ये आपकी एनर्जी से पैशन, सक्सेस, 1-1 हो सकता है आप 1-1-1 बहुत देख रहे हो, 11-11 बहुत देख रहे हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। एक और दे दीजिए क्या है मेरे, थैंक यू सो मच। एक की जगह 2 आए हैं, मैं दोनों रख दूंगी। ट्रैप्ड इन फियर्स एंड क्राउन चक्रा, मटीरियलिस्ट। सबसे पहले मैं आप पे पार्टनर की बात करूंगी, ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, देखिए ये जो आपके पार्टनर है ना, एक बात तो यहाँ पे क्लियर है कि ये आपको खोकर या नो कॉन्टेक्ट में जाकर खुश ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। बट या देयर इज़ अ बट ये पर्सन इतने पावरफुल हैं, इनका अपने माइंड सेट के ऊपर इतना कंट्रोल है, इतने कंट्रोलिंग है ये आपके पर्सन, और इतने ईगोइस्टिक है। और मैं तो ईगोइस्टिक की जगह में ये कहूँगी कि ये बहुत कंट्रोल करते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपनी एनर्जीज को। अगर दिल टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, रो रहे हैं, पछता रहे हैं, फिर भी ये बंदा खुद पर बला का कॉन्फिडेंस और बला का कंट्रोल रखता है। बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है बाय द वे जिनसे आप डील कर रहे हो। नंबर 19, नंबर 3, 8,
887771 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 11 या 11 नंबर्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं। ये पर्सन के पास कोई अथॉरिटी हो सकती है, पुलिस, मिलिट्री, आर्मी, जहाँ पर या तो ये किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर इनको यही सिखाया समझाया जाता है कि इमोशंस जो हैं वो कोई मायने नहीं रखते हैं, प्रैक्टिकल बनकर चलो। ये लव, ये प्यार, ये सारी चीज़ें, ये इमोशंस कोई मायने नहीं रखते। अब ये पर्सन अगर किसी को बताते हैं या दिखाते हैं कि मैं इमोशनल हूँ, मैं उसको याद कर रहा हूँ या वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो लोग हंसेंगे, लोग बातें बनाएंगे, इनकी कम्युनिटी बातें बनाएगी। तो ये किसी ऐसी कम्युनिटी, बहुत ही स्ट्रिक्ट कम्युनिटी और बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इनके, तो वो ये तोड़ नहीं सकते हैं। और वो अपना हासा भी नहीं उड़वा सकते। बाय द वे ये भी बड़ा मसला है, दिक्कत है, क्योंकि इनकी ईगो पर बात आ जाएगी, अना पर बात आ जाएगी, वो चीज़ें। ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं। हो सकता है ये कोई लीडर हूँ, आई डोंट नो, बट यहाँ पे लग रहा है। ये मे बी ये पर्सन बहुत लाइमलाइट में रहते हों, बहुत सारे लोग इनको एडमायर करते हैं, बहुत मशहूर पावरफुल जैसे पर्सनैलिटी, बहुत सारे लोग इनको जानते हैं। हो सकता है कि आपके क्रश हैं रहे हों ये किसी दौर में, और फिर आप दोनों की कुछ बातचीत भी हो रही हो आपस में, और फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गई हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप बहुत पैशनेट हैं इनको लेकर। आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप बहुत ज़्यादा पैशन फील करते हो इनके लिए। ये कोई सेलिब्रिटी हैं बाय द वे, हो सकता है सोशल साइड पर बहुत इन्फ्लुएंसर हैं या बहुत लोग इनको जानते हैं, लाइट में रहते हैं, ये बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं, बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है। पर एक चीज़ मैं बता दूं, ये बहुत माइंड के भी बहुत पावरफुल हैं। आप चाहकर भी इस बंदे को टेम नहीं कर सकते, बड़ा जिद्दी और बड़ा सख्त किस्म का बंदा है। हालांकि ये बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इनकी एक इमेज है, रिस्पेक्ट है, वो उस इमेज को, रिस्पेक्ट को खराब नहीं कर सकते हैं, राइट। और आप मुझे फील होता है जैसे आप को डिपेंडेंसी का तो शिकार नहीं हो गए कहीं, मतलब बहुत पैशनेट हैं आप। जैसे आप तो ऐसा लगता है फायरी एनर्जी, फायर पर बैठे हुए, हालांकि ये भी आपके लिए वो फायरी एनर्जी दिखाई देती है यहाँ पर भी, बट ये उस चीज़ को जाहिर नहीं करते हैं। आप बहुत ज़्यादा चाहते हो कि ये आपसे बात करें, न्यू बिगिनिंग कर दें, आपके माइंड में ये चीज़ है। क्राउन चक्रा आपका, आप अपने हालांकि यहाँ पे क्राउन चक्रा आया है, हो सकता है आप भी बहुत ज़्यादा साइकिक हो, आप भी बहुत ज़्यादा मे बी आप टैरो रीडर हो। क्राउन चक्रा का मतलब ही यही है कि आपका जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, बहुत हाईली जो है वो स्पिरिचुअल हो आप, लेकिन आप उस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे हो। आप बहुत ट्रैप्ड फील करते हो, आपको डर सताता है बार बार कि ये बंदा नो कांटेक्ट में, मुझसे बात नहीं कर रहा कहीं, मतलब ऐसा। ये वाइस वर्सा भी हो सकती है एनर्जी, क्योंकि मैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात कर रही हूँ, तो एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है, बट मुझे तो ये आपकी एनर्जी लग रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेंटली या फिजिकली या इमोशनली डिपेंडेड हो गए हो इस पर्सन पे, तो प्लीज़ अपने क्राउन चक्र को यूज़ कीजिए, प्लीज़ अपनी एनर्जी को क्लीन कीजिए। ऐसा मत कीजिए, ये आपको और ज़्यादा टेंशन और ज़्यादा एंजाइटी में फंसा देगा। आप सिर्फ पैशन है यहाँ पर, मे बी ये आपके क्रश हैं जो आपसे कुछ दिनों तक इन्होंने बातचीत की होगी, लेकिन फिर आप दोनों के बीच नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बन गई। इनकी तरफ से बनी या इनकी तरफ से ज़्यादा बनी, क्योंकि आपकी तरफ से तो न्यू बिगिनिंग आप चाहते हो कि आपको अनब्लॉक करें, आपसे बात करें, न्यू बिगिनिंग करें, क्योंकि आप बहुत पैशनेट हो इनको लेकर। मे बी आप 11 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, 1 आपकी रीडिंग में आया है, तो इसका मतलब ये आपको इसीलिए शायद इनके साथ इतना अटैचमेंट फील होता है कि या तो ये आपके ट्विन है या सोलमेट है, दैट्स वाई। तो आप अगर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, तो बहुत 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 पैशनेट दिखाई दे रहे हो इनको लेकर, तो आपको वो चीज़ अपने अंदर से ख़त्म करनी चाहिए, ये ज़रूरी भी है। लेट्स सी, इनकी एनर्जीज को क्लैरिफाई कर लेते हैं। हार्ट एज एंड लॉस यहाँ पे क्यों है, लॉस्ट की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, प्लीज डिवाइन, थैंक यू सो मच। एस ऑफ सोर्स, द टावर। ये बंदा बड़ा अजीब है। ये लाइट की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, मैं बताती हूँ आपको क्या है। हाँ, इनके माइंड में मैं ये भी बताऊंगी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये भी चेक करेंगे, और इनके मैसेजेस भी देखेंगे। मुझे बड़ा अभी टेंशन, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी लगी हुई है कि किसके मन में चल क्या रहा है। लाइट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, दिखाते तो बड़ा सख्त रवैया है अपना।
वाई दिस लाइट इज हेयर, वाई दिस लाइट इज हेयर, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई कर दीजिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। या 6 ऑफ वेंस, पावर की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? वाई दिस पावर इज हेयर, थैंक यू। ओ माई गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट। प्लीज़ इनको भी क्लैरिफाई कर दीजिए, मेरे व्यूअर की एनर्जीज को भी। वाई दिस पैशन इज हेयर, पैशन क्यों है यहाँ पर? वाई दिस पैशन इज हेयर, जजमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स, ट्रिम्फ एंड सक्सेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? प्लीज सक्सेस क्यों ये आना चाह रहा है? द मून, chariot. Why this crown chakra is here? Why this? Thank you so much. Temperance, yes. Trapped in fear क्यों है यहाँ पर? क्यों ये trapped in fear में है? किस चीज को लेकर? Oh my God, the Empress, क्या बात है। 3 of Wands, एस ऑफ कप्स, बड़ा टक्कर का मुकाबला है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर पावरफुल ये हैं तो कम आप भी नहीं हैं। आप किसी से कम नहीं हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत साइकिक हो, पावरफुल हो। आपकी एनर्जीज जो है वो क्लियर नहीं है, बस आप खुद पर वर्क नहीं कर रहे हो, आप अपनी एनर्जीज को क्लियर नहीं कर रहे हो, आप अपनी इंट्यूशन की सुन नहीं रहे हो, आप जिद पे अड़े हुए हो। आपको टेम्परेंस, थोड़ा सा बैलेंस लाने की ज़रूरत है। बैलेंस लाओ अपनी सिचुएशन में, अपनी कंडीशन में, अपने जो एक मतलब अपना जो इंट्यूटिव जो आपका पावर है, इंट्यूशन को यूज़ करो, अपनी बैलेंस लाओ। ठीक है, आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत है, बिकॉज आप एम्प्रेस हो भाई, आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो। आप दूर हो, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, तो आप दूर से इनको देख रहे हो, आपको टेंशन हो रही है कि कहीं ये मुझसे आगे ना चले जाएं, कहीं ये किसी और को ना चूज़ कर लें, क्योंकि ये बहुत सक्सेसफुल है, इनके पीछे बहुत सारे लोग हैं, तो कहीं ऐसा ना हो इनको कोई और मतलब ये किसी और को चूज़ कर लें। तो प्लीज़ टेक अ डीप ब्रीथ, कम ऑन, यू आर एम्प्रेस। आपके पास और भी बहुत सारी चॉइसेस हैं। क्या हो गया? एस ऑफ कप्स, आपके पास और भी चॉइसेस हैं, आपके पास कोई न्यू ऑफर भी है या आना चाहती है, पर आप उसको ब्लॉक कर रहे हो। अपने इस ये जो ट्रैप्ड और ये जो फेयर्स है ना आपके जो भी हैं, इनसे बाहर निकलो, क्योंकि आप एम्प्रेस हो। अपनी रोथ को पहचानो, अपने आप को पहचानो, समझो, अपनी उस एम्प्रेस वाली एनर्जी में वापस आओ। ठीक है, क्योंकि यस आप चाहते हो, नई बिगिनिंग चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, आप इनसे मिलना भी चाहते हो। चैरियट की एनर्जी है, मे भी यहाँ पर क्योंकि चैरियट है, मे भी हो सकता है आप दोनों में बहुत डिफरेंसेस हों, कास्ट का, कल्चर का। हो सकता है इस पर्सन ने आपको बताया नहीं हो, मून आपसे छुपाई हुई हैं बातें। आप चाहते हो कि जो बातें इन्होंने आपसे छुपाई हुई हैं, जो आपको फील होती हैं, बाय द वे आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है कि नहीं ये बंदा छुपाता है मुझसे, ये मेरे पास आना चाहता है, मुझसे बात करना चाहता है, मेरे साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। और सच बताऊं, आपकी इंट्यूशन बिल्कुल सही बोलती है, इसीलिए तो बोल रही हूँ सरेंडर कर लो। एम्प्रेस हो भाई, सरेंडर करो और खामोशी से एक जगह बैठ जाओ, क्योंकि जजमेंट यहाँ आप ही के हक, फैसला आपके हक में है। आपको लगता है कि आपने सारी जिंदगी ऐसे लोगों के पीछे आप बस इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते हो, आप इतने पैशनेट हो, आप चाहते हो आपको जस्टिस मिले, आप चाहते हो, आपने यूनिवर्स से आप प्रेयर्स कर रहे हो कि ये पर्सन मुझे चाहिए। एस ऑफ पेंटिकल, आप चाहते हो कि आपको ऑफर दें, शादी की, कमिटमेंट की, स्टेबल कनेक्शन की ऑफर दें। आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में रहें, आपके पास रहें। आप चाहते हो ये आपसे न्यू बिगिनिंग करें, आपके पास आए। और सच्ची बताऊं, आपके पार्टनर जो है, ये जो पर्सन है, इनकी भी एनर्जी में ये चीज़ आई है। दे वॉन्ट सी दे वॉन्ट यू, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं, चाहते हैं आपकी लाइफ में आना, न्यू बिगिनिंग करना, फ्रेश स्टार्ट करना। आपने पता है इनकी जिंदगी को, इनकी लाइफ को विद दिस टावर कार्ड आपने इनको झंझोड़ के रख दिया, हिला के रख दिया है। इस पर्सन को ये पर्सन इतना देख रहे हैं कितने स्ट्रांग हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पर जो एनर्जीज है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल की, यानी बहुत ही स्टेबल पर्सन, बहुत ही बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है ये। इनको समझना भी कोई इतना आसान नहीं है, जो आप समझ भी नहीं पा रहे हो।
पावरफुल पोजीशन वाले पर्सन है ये। हो सकता है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकता है कि इनकी मदर हो, मदर इश्यूज हो, मदर अप्रूव नहीं करेंगी आपको, आप दोनों का ये कनेक्शन, क्योंकि इनकी मदर को ये भी डर होगा आप एम्प्रेस हो। अब क्वीन ऑफ पेंटिकल और एम्प्रेस दोनों का टक्कर का मुकाबला है। मैंने कहा ना मुकाबला बड़ा सख्त है। अगर लेट्स से अगर आप थर्ड पार्टी में हो, ये पर्सन आपके ऑलरेडी किसी क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ मैरिड है, तो यहाँ एम्प्रेस आप हो। आप मेरी बात समझ रहे हो? अगर है तो थर्ड पार्टी, अगर नहीं है तो फिर ये आपके लिए नहीं, या मदर है या वाइफ है, आई डोंट नो, पर कोई तो है, या हस्बैंड है, वाइफ है या मदर है जिसके साथ आपका मुकाबला हो रहा है। आप एम्प्रेस हो, मैरिज मटीरियल ये आपको समझते हैं, बट समहाउ ये पर्सन उस चीज से बाहर, इनकी जिंदगी आपने, मैंने कहा ना, हिला के रख दी है। ये बहुत लॉस्ट फील करते हैं, बहुत दुख होता है इनको कि मुझे क्यों प्यार हो गया है किसी के साथ। मैं तो किसी के साथ अटैचमेंट नहीं फील करता या नहीं करना चाहता, तो मुझे क्यों इस इंसान के साथ इतनी ज़्यादा लगाव, हमदर्दी होती जा रही है। मैं चाहता हूँ इसके साथ न्यू बिगिनिंग करूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी कुछ मजबूरियां हैं, मेरी इमेज है, मेरी रेपुटेशन है, मैं सक्सेसफुल हूँ। ये 6 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, प्राउडी भी हैं बहुत ज़्यादा, और इनको जीतना बहुत पसंद है। ये हारना तो इनको पसंद नहीं है। लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बाय द वे। इनका नेक्स्ट मूव देखते हैं आपकी तरफ है कि नहीं है, आपको क्या करना चाहिए। मुझे लगता है आपको कुछ नहीं करना चाहिए, जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। आप एम्प्रेस हो, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट चुप करके बैठ जाओ, सरेंडर कर लो। यहाँ पर मून की एनर्जी, अपने इमोशंस को जितना हो सके उतना अपने तक महदूद रखो, हाइड रखो। किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। किसी फ्रेंड से, किसी म्यूचुअल फ्रेंड से, किसी इस पर्सन से कोई स्टेटस लगा रहे हो, दुखी हो रहे हो, नो नो नो, सब बंद कर दो, बंद कर दो, सरेंडर कर दो, बात खत्म करो। आप एम्प्रेस हो, आप दिखाओ कि मेरे पास ऑप्शंस हैं, और हैं भी। इनका वेट करना, इनको बार बार देखना, सोशल साइट पर देखना बंद कर दो। ऐसा नहीं करोगे ना तो ये आपकी तरफ नहीं आएंगे, फिर उतना डिले होता जाएगा, नहीं आएंगे फिर ये बंदे से। आप फिर ये एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि ये आपसे बात करेंगे। आप अपनी वैल्यू नहीं पहचान रहे हो, आप अपनी वैल्यू तो पहचानो पहले। लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। प्लीज इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। 10 of Wands, the Magician, 9 of Swords, 8 of Swords, 8 of Wands, एंड यहाँ पर 7 of Pentacle की एनर्जी है, 2 of Swords। देखिए ये पर्सन कंफ्यूज्ड है। सन, ये आपके सोलमेट हैं, तभी आप दोनों सोलमेट हैं या ट्विन है, मैंने पहले ही बोल दिया था, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ये आपसे बात करेंगे, ठीक है, ये कम्युनिकेशन आपसे करेंगे। 8 of Wands है यहाँ पर, 7 of Pentacle, लेकिन ये हो सकता है कि ये अपने इस वक्त बिजी हैं अपने फाइनेंसेस में, करियर में, क्योंकि ये पर्सन जो है काफ़ी अपने पैसे रुपए को लेकर भी बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि इस पर्सन के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा है। कमाने का प्रेशर है, घर वालों का प्रेशर है, दूसरों का बहुत सारे लोगों का प्रेशर है, बहुत सारे ये प्रोवाइडर हैं ये, कि जाहिर बात है इनको बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड करना पड़ता है, और इनको दुख होगा। ये आपसे बात करेंगे, लेकिन हो सकता है कि अभी फिलहाल कोई स्टेबल ऑफर ना दे, जिसका इस पर्सन को बहुत दुख होगा। यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है। ये आपको इस वक्त, ये पर्सन देखे ना, हार्ट टच एंड लॉस्ट, बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं, ना ठीक से रात को सो पाते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए हो सकता है मून की एनर्जी आपकी तरफ आई है, तो हो सकता है आप इस पर्सन को ड्रीम्स में देख रहे हो, या आपको इंट्यूटिव हो रहा है। ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, जाऊं ना जाऊं, क्या करूं, बात करूं ना करूं, क्योंकि मेरे फाइनेंसेस फंसे हुए हैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ से हिलता हूँ तो फाइनेंसेस खराब हो जाएंगे, मेरा करियर तबाह हो जाएगा, मेरी ये जो मैंने इतनी मेहनत की है ये सब तबाह हो जाएगा। तो इस चीज को लेकर ये कंफ्यूज है। पर हाँ, ये आपसे बात करना चाहते हैं। विदिन 8 मंथ्स में ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 8 वीक्स भी लग सकते हैं, 8 मंथ्स भी लग सकते हैं। आपको वेट करना। आप जितना अपने आप पर कंट्रोल करोगे, जितना अपने आप पर काम करोगे, वर्क करोगे, अपनी वैल्यू को पहचानोगे, अपनी थर्ड आई चक्रा पे वर्क करोगे, उतना ही ये पर्सन आपके पास जल्दी आएंगे, क्योंकि ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट याद रहे ये मैजिशियन है, मैजिशियन के पास सारे शस्त्र मौजूद होते हैं, उसको पता होता है उसको कहाँ कंट्रोल करना है, कहाँ बात करनी है। भले ही अंदर कितना दुखावा हो, भले ही तकलीफ हो रही है, भले ही बहुत बहुत बोझ फील कर रहे हैं, लेकिन ये अपने बोझ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। जो इनके ऊपर जो लोगों का बोझ है, प्रेशर है, जो इनकी जिम्मेदारियाँ हैं, ये उस जिम्मेदारी को निभाना इनके ऊपर बहुत ज़रूरी। हालांकि जिम्मेदारियाँ एम्प्रेस आपके ऊपर भी हैं, डजेंट मैटर आप मेल हो फीमेल हो, एम्प्रेस की एनर्जी आपके पास आई है। जिम्मेदारियां आपके ऊपर भी हैं, लेकिन आप उन जिम्मेदारियों को देखने के बजाय इस पर्सन के पीछे भाग रहे हो।
प्लीज़ अपने जिम्मेदारियों के पीछे ज़रा देखो। आप बहुत सारे लोगों को आपकी ज़रूरत है आपकी लाइफ में, आपके पेरेंट्स को, आपकी फैमिली को, आपके घर वालों को, आपके सिबलिंग्स को, तो आप उनको भी तो देखो। आप एम्प्रेस हो, आप भी प्रोवाइडर हो। आप अगर फीमेल हो तो जॉब करते हो, आप इस तरह करोगे तो आप तो अपने आप को ख़त्म कर दोगे फिर। तो इनको ये देखिए कैसे अपने फाइनेंसेस के पीछे पड़े हुए हैं, अपने ही आना है आपकी तरफ। हालांकि ये आना नहीं चाहते, लेकिन आपने इनको टोटली हिला के रखा हुआ है इनकी जिंदगी को। खुश नहीं है बट फिर भी कितना खुद को कंट्रोल कर रहे हैं। वही चीज आपको भी करनी है। यिंग यांग है, ठीक है, समझ रहे हैं? बैलेंस नहीं लाओगे तो सच्ची बता रही हूँ फिर ये नहीं आएंगे। कुछ भी कर लो ये कांटेक्ट नहीं करेंगे। लेट्स सी इनके मैसेजेस, देन हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। फॉरगिवनेस, यस, मैंने कहा ना इनके ऊपर बहुत बोझ है। ये आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, ये माफ़ी मांगना चाहते हैं कि मैं शायद तुम्हें वो चीज़ ना दे सकूं जिसका तुम वेट कर रहे हो, या मुझसे एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हुए हो, या हो सकता है इन फ्यूचर में ये चीज़ हो। ये बहुत रिग्रेट में है, पछतावे में है, लेकिन दिखा नहीं रहे। कह रही हूँ ना, पावरफुल पर्सनैलिटी है ये। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस बंदे में ईगो नहीं है। इस बंदे का पावर पोजीशन और इस बंदे के ऊपर जो बोझ है वो इसको आने नहीं दे रहे हैं। इस बंदे ने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इनका टावर, आप इनकी जिंदगी हिला के रख दोगे, आपके साथ ये न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे। इन्होंने सोचा भी नहीं था कभी। हैप्पीनेस, यस, आप इनकी खुशी हो, हैप्पीनेस हो, यहाँ पे इसीलिए सन आया है। आप इनकी खुशी हो। कैन यू हियर मी विस्पर योर नेम? आई ड्रीम अबाउट यू एट नाइट, यस। या आपने इनको ड्रीम्स में देखा है या इन्होंने देखा है, बट यहाँ पर मून है तो है, ड्रीम्स तो एक दूसरे के देख रहे हो। आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विथ यू, आपके साथ इन्होंने फ्यूचर देखा है, बट ये स्लोली, मुझे लगता है ये स्लोली काम करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, लेकिन आराम आराम से। पेंटिकल मतलब स्लो मूविंग। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एनर्जी है। एरीज, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, कैंसर। आई फील द कनेक्शन टू, यस, ये फील करते हैं। अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या ये कनेक्शन फील करते हैं नहीं करते, करते हैं। यू आर चेंजिंग मी, आप इनको चेंज कर रहे हो। ये पता है क्या मैं बताऊं मजे की बात, ये चेंजिंग के प्रोसेस में है। मैंने कहा ना, आपने इनकी जिंदगी को ऐसे हिला के रख दिया है, झंझोड़ के रख दिया। ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि ये आस्ता आस्ता खुद में बदलाव ला रहे हैं, चेंजिंग ला रहे हैं। सी, वर्क कर रहे हैं, ये वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर, अपने शेडो साइड पर, अपनी लाइफ पर, ठीक है। आप इनको आराम आराम से आपने इनको चेंज किया, लेकिन ये पूरी तरह चेंज तब होंगे जब आप भी खुद को देखोगे, खुद को चेंज करोगे। कुछ नहीं करना, एक जगह बैठ लो, एक जगह सुकून से बैठो। यहाँ पर ट्रैवलिंग है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, फैमिली इश्यूज हैं यहाँ पर, यस, दोनों के बीच, लेकिन क्लैरिटी मिलेगी। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, सॉरी भी बोल रहे हैं जो कुछ भी इन्होंने किया। तो ट्रैवलिंग है यहाँ पर, हो सकता है ये ट्रैवल करके आए या आप ट्रैवल करके जाओ, पर ट्रैवलिंग यहाँ पर है। बट आपको अपनी एम्प्रेस एनर्जी में रहना है, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन, तभी ये नो कांटेक्ट जल्दी खत्म होगा, वरना ये लटका रहेगा, वरना वो स्लो मूविंग एनर्जी में है। आराम आराम से, यस, आप इनको चेंज तब करोगे, चेंजिंग वाला प्रोसेस चल रहा है, बट पूरी तरीके से ये तब होगा जब आप खुद को चेंज कर दोगे, आप अपनी वैल्यू को पहचानोगे। इनको देखना, चेस करना बंद कर दो। जो आपका है वो कहीं नहीं जाने वाला, वो आप ही को मिलेगा। जो नहीं है, नहीं मिला, समझ जाओ वो मेरा है ही नहीं, वो था ही नहीं मेरा। तो उस रियलिटी को समझने की कोशिश करो, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।